तो सबसे पहले ये जान लेना कि एटम बम का असली नाम जो है वह न्यूक्लियर बम, इसको हम लोग न्यूक्लियर बम भी कहते हैं, इसका वास्तविक नाम न्यूक्लियर बम। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर बम में कैसा न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन है, यह न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, फिजन होता है। इट मीन्स कहने का अनियंत्रित नियंत्रित यहाँ पर हो गया नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसको हम लोग चेन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं, चेन न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं। इस तरह से अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़े। फिर न्यूक्लियर फिजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन तो जानते हैं कि जब भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा टूटता, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और यह अगर हम लोग को अनकंट्रोल्ड वे में हो, इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि जो विखंडन होता है, विखंडन के फलस्वरूप जो न्यूट्रॉन होता है, तो आगे रिएक्शन लगातार जारी रहे और उस रिएक्शन को कराने के लिए एक से अधिक औसतन जो है न्यूट्रॉन रिएक्शन में भाग ले। तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में ये देख लिए कि न्यूक्लियर फिजन, अनियंत्रित नाभिक विखंडन। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस प्रयोग होता है वो कौन सा न्यूक्लियस प्रयोग होता है? तो न्यूक्लियस प्रयोग होता है मुख्य रूप से यूरेनियम। लेकिन यूरेनियम में भी दो तरह का यूरेनियम है, एक 92U238 और एक 92U235, ये। लेकिन जो हम लोग को एटम बम में प्रयोग किया जाता है वह 92U235। और क्योंकि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका क्यों नहीं किया जाता है, तो सबसे पहली बात यही जानना है कि इसमें क्या है, इसको विखंडित करने के लिए तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए, तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए। लेकिन इसके लिए मंदगामी न्यूट्रॉन चाहिए, इट में स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, कम एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए। इसमें विखंडन के जो न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं उस न्यूट्रॉन का कम से कम 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी का होना चाहिए। अगर इससे कम एनर्जी का हुआ तो यह उसको अवशोषित कर लेगा और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए प्राय एटम बम में 92U235 इस यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा जनरल नॉलेज है। अब यूरेनियम के बाद तो न्यूक्लियस तो यूरेनियम का प्रयोग हुआ। अब इस यूरेनियम का अगर प्रयोग हुआ न्यूक्लियस, तो इसको अगर हम लोग विखंडित करेंगे तो इस पर से न्यूट्रॉन, मंदगामी न्यूट्रॉन का इस पर अटैक होगा। अब अटैक होने के बाद जब अटैक होगा तो कैसे यह वर्किंग होता है वो जान लीजिए, कैसे वर्किंग होता है। तब हम लोग इस न्यूक्लियस का प्रयोग कर लिए। लेकिन न्यूक्लियस के लिए ये चेन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होने के लिए न्यूक्लियस का आकार एक निश्चित आकार का होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज का होगा या उससे बड़ा होगा तभी चेन रिएक्शन प्रारंभिक हो सकता है। तो जब एटम बम होता है तो उस एटम बम में पहले रिएक्शन को क्रिटिकल साइज का न्यूक्लियस रखने से पहले, मतलब एटम बम को विस्फोट करने के से पहले, विस्फोट होने से पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को इस विभाजित करके उसको जो है क्रिटिकल साइज से कम आकार का रखा जाता है। क्रिटिकल साइज है या क्रिटिकल साइज से कम हो गया, दोनों भाग, ये भाग भी और ये भाग भी अलग अलग है, इसको भी से जो अलग रखा जाता है। अब जैसे ही यह बीच वाले किसी सिस्टम से दोनों को एक किया जाएगा, इट मीन्स ये दोनों आपस में आकर के यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये आपस में आकर के मिल जाएगा, तब यह किस चीज़ का हो जाएगा, क्रिटिकल साइज का हो जाएगा। और जब क्रिटिकल साइज का हो जाएगा तब ही इस पर न्यूट्रॉन का अटैक करेंगे, तब यह विखंडित होगा। तो जैसे यह क्रिटिकल साइज का होता है, इस पर न्यूट्रॉन का अटैक होता है कि यह अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इसमें शुरू होता है, चेन रिएक्शन शुरू होता है। और जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू होता है तो यह लास्टली कैसा हो जाता है, विस्फोट की स्थिति हो जाती है, विस्फोट। और विस्फोट होने पर क्या क्या उत्पन्न होता है, देखो विस्फोट से
पहला हो गया कि इसमें जो 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप, दूसरा हो गया इसमें तुमको लाखों एटीएम प्रेशर, इट मीन्स दाब उत्पन्न होता है, और तीसरा इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज उत्पन्न होता है, रेडियो एक्टिव रेज। अब है क्या कि सबसे पहले ये रेडियो एक्टिव रेज को हवा द्वारा, ये हवा द्वारा जो है वह दूर दूर तक फैलता है, दूर दूर तक फैलता है और बहुत दिनों तक इसका प्रभाव जो है वह बना हुआ रहता है। इसी कारण से जब देखें कि सबसे पहला एटम बम जब नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया गया अमेरिका के द्वारा, तो उसका बहुत दिनों तक प्रभाव रहा और उसके कारण जो है लोग बहुत दिनों तक उससे पीड़ित रहा, नई नई बीमारियां बहुत दिनों तक होती रही। तो ये जो है मुख्य रूप से रेडियो एक्टिव रेज के कारण ही ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ। ठीक है, ये आपको अब इसमें ये यूरेनियम के बारे में है, तो इसको अगले वीडियो में यूरेनियम के बारे में डिटेल से बताएंगे। ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।